वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सारे ठीक होंगे। आज की वीडियो में हमने तीन चीज़ें क्लियर करनी है। उनमें से फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बॉस भी कहते हैं, कोच, चेंज ऑफ करेक्टर। ये तीन चीज़ें हमने क्लियर करनी है। लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर। मैंने सिंपल और सादा रखना है, जैसे अपना कोर्स हमने ज़ीरो लेवल से शुरू किया है और एडवांस तक लेके जाना है, ताकि हर बिगनर्स एडवांस लेवल कोई भी बंदा देखे उसको समझ आए। अब आपने सबसे पहले फोकस करना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। कल मैंने आपको ट्रेंड के बारे में सिखाया था। हम जब मार्केट को बहुत ही बारीकी से देखते हैं ना, तो उस अमल को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। लाइक दिस, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। जब हमने मार्केट की स्टडी करना है ना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हमने एक एक चीज़ इसकी नोटिस करनी है ना। इस अमल को हमने कहना है कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। इस चीज़ पे हम एनालिसिस करते हैं। हम ट्रेंड की डायरेक्शन को जब नोट करते हैं ना, उस अमल को हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखना कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। जो मेन दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको बॉस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेंड की कंटिन्यूशन समझने के लिए कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है या ख़त्म हो गया है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की समझ ऐसे आती है, लाइक ये मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया। ठीक है, ये हम मोटा मोटा देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया है ना, वो नीचे चली गई है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई है। अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपर जाएगी, न्यू लोअर लोअर हाई बनाएगी और फिर नेक्स्ट न्यू लोअर लो क्रिएट करेगी, लाइक दिस। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ब्रेक होगा ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और इस अमल को हम कंसीडर करेंगे कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ। एक तो आपको सिंपल सिंपल समझाने के चक्कर में मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करूँ। अब मैं थोड़ा आपको एडवांस लेवल पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब अगर ट्रेंड है ना बुलिश, तो हमें कैसे समझ आएगा कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। लाइक मार्केट इधर से शुरू हुई है, मार्केट ने हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया। अब जब मार्केट ने ये लास्ट ये वाला हाई ब्रेक कर दिया ना, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। ठीक है, इधर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि इधर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू है। अगर इधर हमारा सपोर्ट है, डिमांड जोन है, लाइक कुछ भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, हम जैसे भी, तो उधर से हम अब सेल की बाय की तरफ जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आएगी, यहाँ पे टैप करके दोबारा ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, दोबारा बुलिश ट्रेंड में मूव करेगी और दोबारा अगला जो हाई लास्ट इसने बनाया था वो भी ब्रेक करेगी। और इस जब तक ऐसे मार्केट मूव करती रहेगी, अप ट्रेंड में मार्केट फिर रिट्रेस लेगी। ठीक है, और फिर लास्ट जो हाई है ब्रेक करेगी। हम ट्रेंड के बारे में समझते रहेंगे कि ट्रेंड अभी तक बुलिश ही है। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये तो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है ना, वो इसके ऑपोजिट होता है। चेंज ऑफ करेक्टर हम तब देखते हैं जब मार्केट अपना रुख बदल लेती है, मार्केट चेंज अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। लाइक अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये देखें, इधर ही आपको समझा देता हूँ। इस पर हमने देखा कि मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाती आ रही है। ठीक है, अब इधर से मार्केट मूव करती है और जाके ये जो लास्ट मार्केट ने हाई लोअर हाई क्रिएट किया था, इसको ब्रेक कर देती है। अब हम इधर से तो देख रहे हैं कि मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, यानी कि मार्केट ने कंफर्म किया कि ट्रेंड जो है बिरिश है, लेकिन मार्केट ने उसके बाद इधर से डायरेक्शन बदली, यानी कि बैक बाउंस करके लास्ट लोअर हाई ब्रेक कर दिया और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट शो की। ये ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी कि ट्रेंड तो हमारा बिरिश था, लेकिन इधर बुलिश साइन जब शो किया है मार्केट ने, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने अपना करैक्टर चेंज कर लिया है, यानी कि ये फर्स्ट साइन था, मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में मूव करेगी। ठीक है, सिंपल इज डैट। सिर्फ इसमें क्या चीज़ आपने देखनी है, जब मार्केट बुलिश मूव कर रही हो, लाइक इधर से मार्केट शुरू हुई है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती मार्केट ऐसे मूव करती जा रही है, लेकिन सडनली मार्केट ने ऊपर जाके इधर से अब मार्केट ने एक हाई बनाया, तो फिर मार्केट एक लास्ट जो रीसेंट लो था, हायर लो, वो ब्रेक कर देती है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हमने कंसीडर करना है कि ये मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर रही है, यानी कि हमें डायरेक्शन बदलना शो कर रही है, यहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल रही है, ये है, इसको हम कोच भी बोलेंगे। ठीक है, फिर हम इधर काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं, लाइक हम ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन यहाँ से हम समझेंगे कि अगर हमने ट्रेड करना है काउंटर ट्रेंड के अगेंस्ट, तो हम फिर सेल में भी इंक्रीज देख सकते हैं। सेम जब इधर हम देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड है बिरिश, लाइक दिस, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती आ रही है बार बार, लेकिन मार्केट नीचे आके यहाँ से टैप करके ये लास्ट जो हाई था, लोअर हाई, वो ब्रेक कर देती है लाइक दिस। तो इसको हम कंसीडर करेंगे बिरिश ट्रेंड में ब्रेक चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि मार्केट ने यहाँ से अपना करैक्टर चेंज कर लिया है, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे हम मार्केट को बाय कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। चेंज ऑफ करैक्टर वहाँ पे वैलिड होता है जहाँ पे एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसने फ्रेश बैक बाउंस किया हो, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, और वो ट्रेंड या तो लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए वहाँ पे, लाइक दिस, ये था ना रीसेंट लो था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ये लो ग्रैब कर लिया, इधर से मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ये ग्रैब कर लिया। अब इसके बाद अगर मार्केट ये वाला जो हाई है वो ब्रेक कर देती है, ठीक है, इधर जाती है, तो हम फिर इधर डिमांड जोन से, अपनी सपोर्ट से, अपने ऑर्डर ब्लॉक से, या जैसे भी हम ट्रेड करते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो वैलिड होगा। अगर हम इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, ये कोई सप्लाई या डिमांड जोन होना चाहिए, ठीक है, नीचे अगर इधर से मार्केट ब्रेक करती है लाइक दिस, ये लास्ट रीसेंट लो चेंज ऑफ करैक्टर इधर शो करती है, तो हम नीचे डिमांड जोन से उसे अगर आएगी मार्केट, इधर ये डिमांड जोन है, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इधर आके अगर जब मार्केट आएगी ना, तो फिर हम इधर से देखेंगे कि मार्केट लो टाइम फ्रेम में हमें चेंज ऑफ करैक्टर शो करे, ताकि हम दूसरी डायरेक्शन में बाय कर सकें। अगर मार्केट इसके अलावा कहीं रैंडमली चेंज ऑफ करैक्टर शो करती है, तो वो चेंज ऑफ करैक्टर को हम वैलिड नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसकी वैलिडेशन तब भी होगी, ये वैलिड तब भी होगा जब ये किसी पॉइंट पे जाके चेंज ऑफ करे। ऐसे नहीं रैंडमली के चार्ट में कहीं भी दरमियान में मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर शो कर दिया है, आप उस टाइम फ्रेम में अपने घुमा के और मार करके कहीं इधर से मैं सेल कर दूं या इधर से बाय कर दूं, तो ऐसे वैलिड नहीं होता। आपने या तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई हो या किसी ऑर्डर ब्लॉक में हो, ये चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये तीन चीज़ें थी, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुझे बहुत ही सिंपल रख के बोलना पड़ता है, जो कि मेरे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि अगर कोई सीख रहा है, वो समझ रहा है, तो उसके लिए आसानी रहे, ऐसे फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आसान से आसान बनाए। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे जो कोर्स हमने फ्री शुरू किया हुआ है उसका हिस्सा है, तो आप सीखते रहें, जो चीज़ की ना समझ आए वो मुझे बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच।